देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों और आम जन का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे लीलाधर, आपकी लीला अद्भुत है, आपके गुण निराले हैं। हे दीनदयाल, हम पर कृपा करो। हे रमानाथ, हम पर कृपा करो। कहिए भरमदेव, आज आप सब इतने अधीर क्यों हैं? आपके मुखमंडल की लालिमा क्यों उड़ी हुई है? हे पाप के नाश करने वालों, हमारी सुधि लीजिए। हे प्रभु, हे भय का नाश करने वाले, हमारी सुधि लीजिए। हम सभी देवताओं का समूह कर्म, वचन और कर्म से आपके शरणागत हुए हैं। हे देवतागण, आपकी इस घोर चिंता का क्या कारण है? जय विजय श्राप के कारण त्रेता में निश्चर विकट हुए, वो दशकंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर प्रगट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंदर है। उसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर है। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता है। हरि नाम न लेने देता है, जगदीश्वर बनकर रहता है। हे देवतागण, भयभीत न हो, हम अति शीघ्र ही तुम्हारे लिए मानव रूप धारण करने वाले हैं। पल पल मनवा है घबराता, घोर कष्ट अब सहा न जाता, अति शीघ्र करो उपाय विधाता। हे देवताओं, ऋषि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूं और वे दोनों पृथ्वी पर महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हो चुके हैं। मैं नारद के वचनों को सत्य करते हुए उन दोनों के घर ही अवतार लूंगा और पृथ्वी से दुखों का विनाश करूंगा। हे अचला, हे पृथ्वी, अब तुम धन्य हुई। अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि। महाराज दशरथ की। मंत्री जी। जी महाराज। राजनर्तिका को पेश किया जाए। गाने वाली अप्सरा परिया की सरताज हाजिर हो दरबार में, याद करें महाराज। महाराज कहिए। राजगुरु वशिष्ठ दरबार में आना चाहते हैं। आप जाइए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज।
मंत्री जी। जी महाराज। कहिए, प्रजा तो हर प्रकार से कुशल है। महाराज, आपके प्रताप से प्रजा का हर बच्चा बच्चा खुश है। आपके प्रताप की हर मनुष्य तारीफ करता है। महाराज, अवधपुरी के खजाने धन धन्य से परिपूर्ण है। खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रतिदिन लोगों को, भूखों को अन्न और जरूरतमंदों को धन वितरित किया जाता है। महाराज, तख्त के उद्योग के सिपाही जान देने को तैयार है। प्रजा का हर जवान सेना में शामिल होना चाहता है। महाराज, आपके प्रताप से जनता हर तरह से सकुशल है। आपके राज्य अयोध्या में हर स्त्री पुरुष के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। यहाँ तक कि हर नौजवान के लिए रण विद्या भी अनिवार्य की गई है। यहाँ नित्य ही हवन यज्ञ कराए जाते हैं। गौ ब्राह्मणों की सेवा की जाती है। यूं तो मुझे आप लोगों पर विश्वास है, क्योंकि आप लोगों के ही सुप्रबंध से सारे राज्य में हर प्रकार से प्रकाश है। महाराज, हम कुछ समय से देख रहे हैं आपके चेहरे की लालिमा में ये श्याम वर्ण कैसे हुआ है। आपको कोई गहन चिंता सता रही है, कृपया हमें भी तो बतलाइए। कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका खिला नहीं है। चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, उस पर बल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल से ही जो संपन्न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न हो। गुरुदेव उपाय अब वही हो, यह चित्त पर फूलित हो जाए। आंखों में आए प्रकाश और आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही सही, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे और आगे नाम चले अपना। महाराज, कुछ समझ में लाइए। सताता रहा हर तरह से हुई, ना मिली मुझे अब जमाना जवानी का अब जमाना
है बुरी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, मगर चिंता जिंदे को खाती है। हो जाए कहीं कबूतर तो घर को शमशान बनाता है। ये व्यर्थ विचार राजन आपका बेटा ही वश चलाता है। क्या रूप राव आदि को ने अपना यश आप कमाया है। चांद चढ़े सूरज भवे दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए और कोई ऐसा यत्न बनाइए कि मेरे घर का अंधेरा दूर हो जाए और अयोध्या को युवराज मिल जाए। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, हो पाओगे अवश्य पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी जी को बुलवाना है। वो मान्य तुम्हारे होते हैं, आचार्य तुम्हें बनाना है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। मैं अभी श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाता हूं। मंत्री जी। जी महाराज। आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को आदर से ही दरबार में लेकर आइए। ऐसी आज्ञा हो महाराज। जी महाराज, राज नर्तिका को पेश किया जाए। चिंता कर रहे हैं, ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। ऋषि जी आते ही होंगे। महाराज की जय हो। कहिए क्या पैगाम लाए हो। महाराज मंत्री जी सुविधा लाए। जाइए आप उन्हें लेकर आइए। महाराज की जय हो। कहो समन। महाराज श्रृंगी ऋषि जी दरबार में पधार गए हैं। राजन सदा खुश रहो। बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख त्रास। मिटा सकल दुख त्रास मुनि जी, धन धन भाग हमारे। दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे। दो हाथ जोड़ नमस्ते करता, चरणों पड़ूं तुम्हारे। हुई बहुत तकलीफ आपको कष्ट उठाए भारे। क्यों इतनी तकलीफ की, क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद। किस कारण हमको क्या राजन तुमने याद, राजन तुमने याद किया। क्या अटका काम तुम्हारा है, क्या वित्त पड़ी तुम पे भारी। ये कहे अनुमान हमारा है।
सारी गुजर जी ऐसी उम्र सारी गुजर आज तक मेरे घर में पिसरना हुआ, आज तक मेरे घर में पिसरना हुआ। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन है जीगर मगर लाते जिगर ना हुआ है, जिगर मगर लाते जिगर ना हुआ। गेरा जन्म पूरन तुम्हारा करो, यगराजन में पूर्ण तुम्हारा करूं। आगे जो किस्मती में होगी तेरी, जो है अपना यतन अति सारा करो, जो है अपना यतन आज सारा करूं, जो है अपना यतन आज सारा करूं। राज का कोई वारिस वे वाली नहीं थी, राज का कोई वारिस वे वाली नहीं, कोई मुझसा जमाने में खाली नहीं, कोई मुझसा जमाने में खाली नहीं, कोई दशरथ से बढ़कर सवाली नहीं। ध्यान ईश्वर का लेकिन इधर ना हुआ, ध्यान ईश्वर का लेकिन दयालु के भंडारे भरपूर है जी, उस दयालु के भरपूर है, अगर देने लगे उसे क्या देरी है, अगर ईश्वर को ये बात मंजूर है तो मैं इसका विषय गवारा करो, मेरे जीने का कोई सहारा करो। गम मुझे आज तक इस कदर ना सारा सामान मंगवाइए, हम अभी आपका यज्ञ संपूर्ण करते हैं। जैसी आज्ञा रिसीवर। मंत्री जी कहिए महाराज। यज्ञ का कुल सामग्री सामान दरबार में लेकर आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज।
राजन, आप पुत्र प्राप्ति हेतु संकल्प करते हुए हमारे साथ बोलेंगे। मैं इक्ष्वाकु कुल रघुवंश में महाराज अज का पुत्र दशरथ कुल गुरु वशिष्ठ वह श्रृंगी ऋषि जी के सानिध्य में पुत्रेष्टि यज्ञ करने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा इस यज्ञ में सभी देवताओं से आह्वान है कि सभी देवता आएं और यज्ञ का भाग स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद दें कि इस यज्ञ से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजन, मैंने आपका यज्ञ संपूर्ण कर दिया है। लीजिए राजन, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और अपनी रानियों को खिलाइए। जैसी आज्ञा ऋषिवर। परमात्मा ने चाहा तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। मुनि वशिष्ठ जी, अब मुझे बहुत दूर जाना है, मेरे जाने की तैयारी कीजिए। हे ऋषिवर, अच्छा तो होता आप कुछ दिन और ठहरते, मगर जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम ऋषिवर। उत्तरवान बनो राजन। माता कौशल्या, हे माता कौशल्या, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप जैसी देवी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं। माता, मैं मानव के कल्याण के लिए अवतरित हो रहा हूं। आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। माता, आप स्वयं भी नहीं जानती कि आप दोनों देवी शत्रुपा और मेरे पिताजी स्वयंभू मनु हैं, जो इस बार महाराज दशरथ
और कौशल्या के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। हे माता, मैं पृथ्वी के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के घर जन्म ले रहा हूं। हे माता, आप दोनों के पुत्र के रूप में मैं एक आदर्श पुत्र का उदाहरण पेश करूंगा। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे भगवान, हे जगदीश्वर, भक्तों से प्रेम करने वाले हे लक्ष्मीपति, मेरे कल्याण के लिए आप प्रकट हुए हैं। प्रभु, मैं धन्य हूं। हे प्रभु, आप ये रूप छोड़ करके प्रिय बाल लीला हमें दिखाइए। मेरे लिए यह प्रेम सुखदायक। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। जैसी आज्ञा माता। विनती प्रभु मोरी मैं भोरी नाथ नवर माधु याना परागार से अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। सिया राम। उन महान दिवंगत आत्माओं को नमन करूंगा जो आज हमारे बीच नहीं है, जो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद हमें मिलते मिलते आज हम 50 वर्ष की जनता ड्रामेटिक क्लब उनकी देखरेख में 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम उन दिवंगत आत्माओं को नमन करते हैं और उसके बाद मैं हमारी जनता ड्रामेटिक क्लब की संपूर्ण कमेटी का धन्यवाद करूंगा, सभी कलाकारों का धन्यवाद करूंगा। मैं भी 30 वर्ष पहले डॉक्टर इंद्रजीत और मैं प्रार्थना में हमारी एंट्री हुई थी और स्टेज पर दरी बिछाने का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद दरी बिछाते बिछाते आज प्रधान पद की गरिमा को तक पहुंचकर मैं आज 50वीं वर्षगांठ पर इस जनता ड्रामेटिक क्लब की स्टेज पर दरी बिछाने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं। यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं आप सभी ग्रामवासियों का, माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबका आशीर्वाद हमें पहले भी मिलता रहा है और आगे भी इसी तरह आप हमें, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। और विशेषकर मैं मेरे गांव के युवा टीम से, युवा साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे इस आयोजन में सहयोग दें और जो हमारे मेहमान बाहर गांव से आते हैं उनका मान सम्मान दें, उनको स्थान दें। इसी आशा और मनोकामना भावना के साथ मैं फिर से आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की। कहिए महाराज। राजनर्तिका को पेश किया जावे। गाने वाली अप्सराज, परियों की सरताज, हाजिर हो दरबार में, याद करें महाराज। मानो में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। वाह वाह, शुक्र ईश्वर का है जिसने मुझे ये दिन दिखाया है।
उजड़े हुए घर को उन्होंने फिर से बसाया है। श्रृंगी जी उम्र भर आपका उपकार न भूलूं, तेरी कृपा से मैंने सारा दिन बुलाया है। मंत्रीवर, इस खुशी में रात नर्तिका को बुलवाया जाए। जैसे आज्ञा हो महाराज। गाने वाली अप्सरा, परियों की सरताज, हाजिर हो दरबार में, याद करें महाराज। ईश्वर ने यह दिन दिखलाया है। महाराज, आप शीघ्र ही महलों में जाइए और उन बच्चों का प्रथम संस्करण करवाइए। मैं भी हवन सागरी लेकर आता हूं। गुरुदेव, मैं अभी महलों में जाता हूं और अपने पुत्रों को देखकर अपने दिल की प्यास बुझाता हूं। आप भी शीघ्र ही हवन सामग्री लेकर आ जाइए। एक सप्ताह बाद फिर दरबार लगाऊंगा और खुद ही अपने हाथों से सब इनाम तकसीम कराऊंगा। गुरुजी, आप जल्दी से हवन सामग्री लेकर आइए। अच्छे बच्चे नहीं रोया करते और तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो।
गुरुदेव, राजकुमारों का नामकरण संस्कार कीजिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि दायक विश्वासी भगवान सो सुख धाम सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोकदायक विश्रामा भगवान जो नित सुखदाई सुखदायक सुख राशि सुखदा सुखतर है, उस कौशल्या नंदन का नाम श्री राम नाम ही सुंदर है। के कई सुत है विषभन रखता हो भरत नाम इसका, जग को सुमारक दिखलाएगा अपना यश आप कमाएगा। जाके सुमिरा जाके सुमिरा तेरी पुनासा नाम सतु घने वेद प्रकाशा लक्ष्मण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ राकयु लक्ष्मण नाम युदान। दो सुत है मात कौशल्या के, दो सुत है मात सुमित्रा के, द्वितीय शत्रुघ्न कहलाएगा, जिसमें शुभ लक्षण धाम है वो लक्षण में ही कहलाएगा। धर नाम गुरु धर नाम गुरु हरि वेद तत्व है धन सुख चारी भगवान। आप इन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या भी दीजिए।
अरे नालायको, शराब का प्रबंध करो, शराब का। जल्दी करो। हाँ। अच्छा भाई साहब, अच्छा, मैं जानता हूं, जानता हूं मेरी तुम सबसे कमजोर है काठी। मुझे बूढ़ा मत समझना, मेरे भी हाथ में है लाठी। शाबाश। हाँ पोतर, ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा पोता है। ये तो बड़ा छोटा है। सांस की दवाई सांस रखता है, इसलिए मुझे खिलाता पिलाता है। चलो ठीक है। ला पुत्र। दादा अमृत पीजिए, अमृत। ला पुत्र। जो शराब नहीं पीता मेरे घर 3 बोतल पहुंचाता सुबह सुबह, वरना आपको पता ही है सजाए मौत। अरे दोस्तों, कुछ मजा आया? नहीं। दोबारा फिर बुलाओ। बुलाओ बुलाओ। उसी को जिसको यहाँ लाया गया है। जाने वाले आशिकों के लिए शेर और शायरी का गुलदस्ता। बुझाए
यू दारू की जगह बारू कितना आ गया है। क्या कहा बेटा बताइए, सुना कोनी? अरे नालायको, वो आगे पीछे का भी ख्याल है या सारा दिन शराब का स्यापा करते हो? क्या कहा? शराब? इन बेईमानों ने मुझे इतनी सी भी नहीं दी, सारी अपने आप पी गए। तेरा सत्यानाश, बराबर से ज्यादा पी गया और शिकायत करता है। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क, मेरी भी सुनते हो या सारा दिन खेल कूद में ही ध्यान है? हाँ, एकदम हो जाए। वो देखो देखो सामने शिकार। शराब कहाँ है? शराब कहाँ है? शराब और खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करना कि कोई बचना नहीं चाहिए। अपनी अपनी जगह पर घात लगा लो और अपने आप को छुपा लो। चलो सुनो, एक पुआ मार के चलो। चलो तुम चलो, मैं पुआ ले आता हूँ यार। अरे भाइयों, वैसे तो बहुत गहरा जंगल है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। यहाँ महाराजा दशरथ का दरबार है। हाँ हाँ, बहुत गहरा जंगल है और यही तो बनाना मंगल है। अरे ये दशरथ क्या चीज है? क्या कोई खाने पीने की चीज है क्या? हाँ, अगर यह दशरथ कोई नमकीन चीज है तो ले आओ, शराब के साथ मजे से खाएंगे। थोड़ी सी मुझे भी देना। मेरे बहादुरों, आओ अपना आनंद बनाते हैं। आओ आनंद अपना मनाए, 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 आओ आनंद अपना मनाए। प्यारे भर भर मदीरा के पी लो, मैं अकेला नहीं तुम सभी लो। प्यारे भर भर मदीरा के पी लो, मैं अकेला नहीं तुम सभी लो। तेरे नाम में ही वाह क्या तासीर भरी है, गम का सीना चीर दे
ऐसी बनाई चीज है। अगर तेरी बू ना हो खाना भी है हराम, अगर बोतल तू ना हो साथी तो ये बूंदे का डाले अपने सर पे मैं खाना उठा ले। साथी तो ये बूंदे का डाले अपने सर पे मैं खाना उठा ले। तेरी तंग दिली को जानता हूँ साथी, इसलिए ओक से पीता हूँ कि खाली ना हो। वो साथी तो ये बूंदे क्या डाले अपने सर पे मैं खाना उठा ले। मैं बनाने वाले तू बड़ा अजीज है, गम का सीना चीर दे ऐसी बनाई चीज है। साथी तो ये बूंदे क्या डाले अपने सर पे मैं खाना उठा ले। साथी तो ये बूंदे क्या डाले अपने सर पे मैं खाना उठा ले। कुल जमाने में हलचल आता है, आओ आनंद अपना मनाए। बहुत छोड़ अपना मनाए, आओ आनंद अपना मनाए। अपनी आदत तो सबसे जुदा है, हमसे बढ़कर ना कोई खुदा है। अपनी आदत तो सबसे जुदा है, हमसे बढ़कर ना कोई खुदा है। राजा के राज का ना हमको ख्याल है, आए मुकाबले में भला किसकी मजाल है। अपनी आदत तो सबसे जुदा है, हमसे बढ़कर ना कोई खुदा है। अपनी आदत तो सबसे जुदा है, हमसे बढ़कर ना कोई खुदा है। दुनिया है सारी कामती मेरे ही नाम से, राजा तलक को सोने ना दूं आराम से। अपनी आदत तो सबसे जुदा है, हमसे बढ़कर ना कोई खुदा है। अपनी
वो देखो सामने धुआं नजर आ रहा है। हाँ हाँ, कुछ तो है। चलो आज उधर ही मौज मस्ती करते हैं। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा करो, 2 मेरे पीछे, 3 मेरे आगे और 2 इधर भाग जाओ। वो देखो नया तमाशा। पागल घी को आग में डाल के व्यर्थ कर रहा है। दरअसल कोई दीवाना लगता है। अरे और हमें क्या चाहिए, बनी बनाई आग मिल गई, मजे से गोश्त भूनेंगे और खाएंगे। तुम्हें कौन देगा महाराज, पहले मैं खाऊंगा। ओ बूढ़े, ओ बूढ़े, पीले शराब, खाले कबाब। अरे तेरा जाए खाना खराब, कुछ तो दे जवाब। अरे बूढ़े, हमसे ऐसी क्या विवेक थी। हम तुम तो भाई भाई, तुम बनवासी हम बनवासी, तुम सन्यासी हम सत्यानाशी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ उजाड़ा है। मांस आदि डालकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और हमारी पूजा को भ्रष्ट कर दिया। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम जानते नहीं यह इलाका महाराजा दशरथ का है? वाह रे बूढ़े, पता नहीं किसके बूते पर इतना करता है। तो जिसका जोहर करता है, जिसका नाम लेकर करता है, और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, यह वंशी, वो वंशी, उस वंशी की ऐसी बंसी बजाऊंगा उनका वंश ही मिट जाएगा। जा बुला ला अपने हिमातियों को। मैं भी मारिच नहीं, अगर उनका कचंबर न निकाला तो। ठीक है, मैं जाता हूं, तुम यही सावधान होकर रहना। मंत्री जी। जी महाराज। रात नर्तिका को पेश किया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। गाने वाली अप्सरा, परियों की सरताज, हाजिर हो दरबार में, याद करे महाराज। मंत्रीवर, रात से मेरी तबीयत कुछ मलाल है। महाराज बात तो मामूली थी, जिसकी वजह से सारी रात सूली थी। महाराज कुछ कहिए तो सही। अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना
सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। ले बछड़ों को साथ, जब गौएं उस वन में पहुंची, ले बछड़ों को साथ। सिंग उछल कर सारी गौएं पकड़ी हाथों हाथ, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। गाँव में देती दुहाई बछड़े, अलग खड़े कोयला। लेकिन पंजे के जालिम से नहीं रिहाई पार, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। जब से मैंने देखा है ये सपना वाहियात, तब से ही यशवंत सिंह मम कंपित सारा गात, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात, अनोखा सपना देखा रात। महाराज अयोध्या महाराज अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय। महाराज मुनिवर विश्वामित्र जी दरबार पर पधारे हैं। आप जाइए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। गजब गजब सितम, अंधेर महाअंधेर, कर्जा पड़ी लुटा करे और आपको कानो कान खबर न हो। राजन, आपके गंगापार इलाके में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। ऐ मुनि जी सुनाई
जाता अब मुझसे सहारा नहीं, जाता अब मुझसे गवारा नहीं, जाता अब मुझसे गवारा नहीं। खून सुनते ही मेरा उबलने लगा जी, खून सुनते ही मेरा उबलने लगा, और कलेजा भी हाथों उछलने लगा, और कलेजा भी हाथों उछलने लगा। हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा, राजा का भेजरा भी था, राजा का भेजरा। मेरे राज्य में फिर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। अगर मेरी प्रजा को इस कदर आजार है तो मेरा राज्य करने पर धिक्कार है। मैं अभी चढ़ाई करता हूं और देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। मंत्री जी। जी महाराज। क्या अभी भी आपको मेरी सौंपन की सत्यता में भ्रम है? नहीं महाराज। सेनापति। जी महाराज। इसी समय सेना तैयार करो। जैसी आज्ञा हो महाराज। दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। अब क्या हो महाराज? महाराज, पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप अपनी उदासी का कारण बतलाइए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चय देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। योगी यदि उनसे युद्ध करे, योगी यदि उनसे युद्ध करे तो योग साधना खंडित है। फिर धन वाले ना लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से उकलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें दो, मैं तुमसे लेने आया हूं। तुम अपने राम लखन दे दो, तुम अपने राम लखन दे दो। तो सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें होगी तुम्हारी जय राजन। परम कल्याण हर्ष उन दोनों को। चौथे ऐ मुनिवर दोनों बालक भोले हैं नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अज्ञान निरे। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुत चारों चौथे बन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। ऐ दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को, ऐ दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता है, या जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़कर रुडवाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी सिंहासन। मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा दशरथ, मैं जाता हूं। याद रखना, जिस तरह तुम्हारे दादा हरिश्चंद्र का भंगी के घर पानी भरवा दिया था, मैं वही विश्वामित्र हूं। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए, धैर्य मुनिवर, धैर्य।
पहले आप आसन ग्रहण कीजिए, हम महाराज से इस बारे में वार्तालाप करते हैं। राजन, ये बड़े ही विचारशील मुनि हैं। अगर ये यहाँ राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं तो इसमें अवश्य ही कुदरत का कोई भेद छुपा हुआ है। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद चंद होकर सकुशल घर में आएंगे, इसलिए आप इन्हें इनकार मत कीजिए। हे मुनिवर, क्षमा करें, मैं मोह माया में पड़कर अंधा हो गया था। आइए मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभी राम लखन को बुलवाता हूं और आपके संग भिजवाता हूं। मंत्री जी। जी महाराज। आप जाइए और राम लखन को दरबार में लेकर आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। गुरुदेव प्रणाम। ऋषिवर प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। लो हाथ में हाथ इनका, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवान, मैंने बड़े नाजों से पाले हैं। सामने से दो रास्ते मेरे आश्रम की ओर जाते हैं। इनमें क्या भेद है गुरुदेव? बेटा राम, एक रास्ता तो 100 योजन का है और दूसरा रास्ता 300 योजन का है। इन दोनों में क्या भेद है गुरुदेव? बेटा, 100 योजन वाले रास्ते में बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और 300 योजन वाले रास्ते में कोई बाधा नहीं है। बताओ, तुम कौन से रास्ते से चलना पसंद करोगे? गुरुजी, हम 100 योजन वाले रास्ते से ही चलेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। गुरुदेव, यह किसका मुकाम है? हमारी सुबाऊ की माता ताड़खा इसी जगह पर कयाम है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम और मक्कार है। वह देखो, समझ जाओ और अपने हथियार निकालो।
बहुत अच्छा बेटा, शगुन तो संतोषजनक हुआ। बेटा, शगुन तो संतोषजनक हुआ। रघुवर, पर क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हुआ। बेटा, वर्णों की रक्षा हेतु पापी को दंड देना क्षत्रिय का अधिकार है। जो हुआ अच्छा हुआ। गुरुदेव, क्या मारीच का भी यही निवास है? तमाम जंगल उसी का निवास है। तो इस तरह उसका पता किस तरह पाएगा? वह खुद ही भागा हुआ आ जाएगा। वह देखो बदकार सामने से ही आ रहा है। एक औरत को मारकर उछल रहा रणबीर बचकर जाएगा कहां? आप पहुंचा मारीच, आप पहुंचा मारीच, संभल कर कदम बढ़ाना। नामुमकिन है प्यारे यहां से जिंदा जाना। मिल लो जुल लो जिससे है मिलना, खा लो जो कुछ है खाना। क्यों ज्यादा बकबक करे, कर जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए फर्जंद, अब आए फर्जंद। क्यों शेखी जतलाता है, बेईमान बच्चन बड़ा तो सिर पे चढ़ता आता है। हट पीछे मजदूर, क्यों बदबू फैलाता है। अब भी आजा बाज अगर खैर जान की चाहता है। अच्छा, एक औरत को मारकर इतना करता है? उसने अपनी करनी का फल पा लिया। तो तू भी तेरी माँ के पास जिंदा जा लिया। अरे ओ बदकार, क्यों इतना मुंह फाड़ के चिल्लाता है और हमें आप गुस्सा दिलाता है। नो
है नादान, पीछे बेईमान, तेरे सर पर मौत सवार है। खुद मौत का तलबगार है। अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। मेरे तो नहीं टूटे, मगर तेरे अवश्य तोड़ दूंगा। भाग जा, भाग जा, वरना नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। तैयार हो जा, तुझे तेरी कजा बुला रही है। बस बस सब मैं सुन चुका, बहुत तेरी बकवास। अब ज्यादा बोला अगर लूंगा जवा तरास, लूंगा जवा तरास। अगर मुंह से बात निकाली, बेईमान बदकार भला तू अब के दे गाली। खबरदार हो बार हमारा न जावेगा खाली। फिर यूं ना कहना लक्ष्मण ने तो कैसे जान निकाली। फिर यूं ना कहना लक्ष्मण ने तो कैसे जान निकाली। लगता है अब तो भागने में ही फायदा है। नहीं बचेगी जान, अब जाने दूंगा नहीं। बुज़दिल बेईमान, बुज़दिल बेईमान, कहाँ जाएगा जान बचाकर। छिप जा, कहाँ छिपेगा, मैं आया तीर उठाकर। लानत है तेरा जीना, भाई का कत्ल करवा कर। अरे नीच मारिच, ठहर जा, ना बात पीठ दिखाकर। अभी रावण के कुल का वंश बाकी है। मैं अपना शस्त्र चलाता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी औकात कितनी है। प्यारे भाई, आगे पीछे भागना ना मर्दों का काम। जो भाग गया रणभूमि से वो मर गया मोथराम। मर गया मोथराम जिसने युद्ध में पीठ दिखाई। ऐसे कायर को मारना भला इसमें कौन बड़ाई। वह तो अब तक कितना उछले था, अब भागने को बन आई। क्या मारोगे मरे हुए को, जरा लक्ष्मण करो समाई। शाबाश बहादुरो, खूब काम किया।
उन मलेच्छरों का काम तमाम किया। गुरुजी, यह आपका ही तो आशीर्वाद है, वरना हमारी इतनी क्या बुनियाद है। आप आश्रम चलिए और आराम कीजिए। ठीक है, चलो बेटा।